स कीर्त्यमानः शीघ्रमेव आविर्भवति अनुभावयति च भक्तान। नमस्कार मित्रों, ये जो सूत्र है ये नारद भक्ति सूत्रों का 80वां सूत्र है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सूत्र कहता है स कीर्त्यमानः शीघ्रमेव आविर्भवति, अर्थात वे उनके कीर्तन होने पर शीघ्र ही आ जाते हैं। अनुभावयति च भक्तान, अर्थात और भक्तों के द्वारा अनुभव हो जाते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि अब विषय में परिवर्तन करते हुए ईश्वर की महिमा के विषय में कहते हैं कि भगवान जो होते हैं वह कीर्ति गान करने पर तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं और भक्तों के द्वारा अनुभव हो जाते हैं। तो यहाँ पे मूलतः नारद मुनि जो हमसे कह रहे हैं वो यही है कि भक्तों के लिए जो है भगवान शीघ्र प्रकट हो जाते हैं। जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हुए तो सदा यह ही पूछते रहते हैं कि मुझे भगवान का प्रमाण दो कि भगवान है, परंतु जो भक्त होता है उसके लिए भगवान के प्रमाण की आवश्यकता होती ही नहीं, क्योंकि भक्त जो होता है वो सीधे सीधे ही भगवान को अनुभव कर लेता है। और वो जो सीधे सीधे अनुभव भगवान को अनुभव करता है वह इसी प्रकार से करता है कि वह कीर्ति गान करने पर भगवान स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। अब देखिए, आप यदि बृहदारण्यक उपनिषद के वीडियोस को देख रहे हों तो वहाँ पर जो है उद्गीत के विषय में बताया जा रहा है। और उद्गीत के विषय में ये बताया जा रहा है कि उद्गीत जो है वह ही है, वह शक्ति ही है जिसने जो है पापों को नष्ट कर दिया, पापमानों को नष्ट कर दिया, जिसने असुरों को नष्ट कर दिया था। तो वह उद्गीत ही है, उसको ही प्राण बोला गया है वहाँ पे, उसको ही वाक बोला गया है, उसको ही फिर बोला है कि वह उद्गीत स्वयं उद्गीत ही है। वह प्राण ही उद्गीत है, वाक ही उद्गीत है, उद्गीत ही है। अब होता क्या है कि जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करते और जो ये कहते हैं कि मुझे भगवान का प्रमाण दो, वह वास्तव में जो उद्गीत कर रहे हैं, वह उद्गीत में जो उनका देवता है वह उनका अहंकार है। वो अपने अहंकार के लिए उद्गीत कर रहे हैं, और क्योंकि वो अपने अहंकार के लिए उद्गीत कर रहे हैं इसीलिए जो है वह भगवान के प्रमाण को नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्योंकि भगवान जो है वह तो हमारे हृदय के भीतर ही बैठे हैं ना। तो उसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वतः अनुभव होने वाला है। वैसे देखा जाए तो यदि वेदांत का क्या सिद्धांत बोला जाए तो जो ज्ञाता है, जो अनुभव करता है, वह स्वयं ही भगवान है। तो जब वो जो स्वयं है उसको जब अर्पित किया जाता है, तो जिसको अर्पित किया जाता है वह उसी के रूप में स्वयं को अनुभव करता है। तो जब स्वयं को जो है अपने अहंकार के लिए के लिए अर्पित कर दिया जाता है तो फिर अहंकार के रूप में ही भगवान जो हैं वह अनुभव होते हैं। तो वो जो रूप है भगवान का, जो अहंकार वाला रूप है, वह दुर्बल है, उसमें कोई शक्ति नहीं है वास्तव में। क्योंकि वो केवल एक शरीर के साथ में जोड़ लिया गया है और केवल उसकी ही पूजा हो रही है। आप अपने शरीर के साथ में स्वयं को जोड़ करके आप जो है अपने शरीर की पूजा कर रहे हैं, तो इस शरीर में तो कोई शक्ति है नहीं वास्तव में, इस शरीर में तो कुछ भी नहीं है। तो इस चक्कर में होता है क्या कि व्यक्ति का जो योग है वह जन्म मरण से हो जाता है, जन्म मरण से उसका योग हो जाता है, वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। वहीं पर यदि व्यक्ति जो है वह इसको परिवर्तित कर दे और उद्गीत जो है वह भगवान के लिए करने लगे, तो भगवान के लिए उद्गीत करेगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे तुरंत व्यक्ति में से ही प्रकट हो जाएंगे बाहर, क्योंकि उद्गीत ही हैं वह। वास्तव में हम सब भी उद्गीत ही हैं, हम वह कीर्ति गान करने वाले ही हैं। अब आप सोचिए कि जब कोई हमारी बड़ाई करता है तो हमें अच्छा लगता है ना, हमारी बड़ाई कोई करता है तो अच्छा लगता है, तो वो उद्गीत ही तो है। परंतु जब वो हमारी बड़ाई होती है तो वो किस को लेकर के होती है, हमारे अहंकार की होती है बड़ाई, तो हम भूल जाते हैं। पर अहंकार वाला जो देवता है वह तो सबसे निकृष्ट वाला देवता है वास्तव में, उसमें कोई शक्ति नहीं है। वो ना तो कुछ कर सकता है, ना उसमें कुछ शक्ति है, ना उसका कुछ है, ना तो उसका कुछ है, ना वो कुछ कर सकता है। परंतु अहंकार को ही जो है जब भगवान मान लिया जाता है, उसी का गान करने जाता है कि देखो मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मुझसे अच्छा तो कोई और है ही नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे ताकतवर हूँ, मैं इतने कुछ कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो वो जो अहंकार का उद्गीत हुआ वह उद्गीत नष्ट हो जाता है। वो अहंकार तो जन्म मरण तक है, बस उसके पश्चात मर जाएगा और कुछ उसका रहेगा नहीं वास्तव में। तो इसलिए ऐसा उद्गीत जो होता है वो किसी काम का है नहीं। परंतु लोग इसी उद्गीत में रहते हैं, और क्योंकि इसी उद्गीत में रहते हैं, इसी गान में करते हैं, कीर्ति जो है इसी की गाते हैं,
तो यही प्रकट होता है और ये प्रकट होता है, कुछ कर नहीं सकता, ये तो ऐसे ही है बस, इसका तो कुछ है नहीं, इसमें कोई शक्ति नहीं है। परंतु जब व्यक्ति उद्गान ऐसी शक्ति का करने लगता है जो वास्तव में है, जिसका वास्तव में कुछ है, जो कुछ कर सकता है, तभी तो भगवान प्रकट होंगे ना। तो वो जो स्वरूप है हमारा, वास्तविक स्वरूप जिसे कहते हैं, जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है, जिस से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड बाहर प्रक्षेपित होता है, जो सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञाता है, जो जब उसका उद्गीत व्यक्ति करना आरंभ करता है और अहंकार को कुछ मानता नहीं है, संपूर्ण संसार को जो है उसका रूप देख करके जब उद्गीत करना आरंभ करता है, तब भगवान प्रकट होते हैं, तब भगवान स्वयं भक्त के लिए प्रकट होने लगते हैं। तो इसको ऐसे ही समझ लीजिए आप, जैसे कोई व्यक्ति यदि इस संसार को ही भगवान मान लीजिए, तो संसार को यदि भगवान मान ले, या संसार से ही स्वयं को जोड़ ले, मैं बोले कि मैं संसार हूँ, ये संपूर्ण संसार मैं हूँ, तो वह क्या करेगा, फिर निस्वार्थ भाव से कार्य करेगा ना, क्योंकि फिर उसके लिए मेरा और तेरा नहीं रहा, संपूर्ण संसार जो है वो एक हो गया। तो जब उसने संपूर्ण संसार को का उद्गीत आरंभ किया, उसने स्वयं को संपूर्ण संसार मान लिया, संपूर्ण संसार की पूजा आरंभ की, तो वो क्या है वास्तव में, वो कर्मयोग है, निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म से व्यक्ति अपना 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 उद्धार कर लेता है इस प्रकार से, क्योंकि उसने अहंकार से नहीं जोड़ा, इस संपूर्ण संसार से जोड़ लिया। संपूर्ण संसार से जोड़ा तो कुछ ऐसी वस्तु से अपने आप को जोड़ा ना, ऐसी वस्तु का उसने उद्गीत आरंभ किया जिसमें कुछ है, जो कुछ कर सकता है। या मान लीजिए कि व्यक्ति जो किसी से भी ना जोड़े, बोले कि यार मैं, ये कुछ है ही नहीं, संसार ही नहीं है वास्तव में, बस मैं ही हूँ और मैं अपने आप में ही प्रसन्न हूँ वास्तव में, तो यानी वह किसी के भी अस्तित्व को ना माने, तो वह वास्तव में क्या हो गया, वो शून्य का उसने उद्गीत आरंभ कर दिया, उसने शून्य का उद्गीत कर दिया। तो जब शून्य का उद्गीत करेगा तो भी अपना कल्याण कर लेगा, क्योंकि फिर जो है वह संसार पर निर्भर नहीं, और संसार जो है वह तो निरंतर परिवर्तनशील है, तो दुख देता, तो संसार से ही उपराम हो जाता है व्यक्ति। तो वह क्या हो गया, ज्ञान योग हो गया वो, कि व्यक्ति जो है वह अपने आप में ही प्रसन्न हो गया, उसने बोला कि बाकी सब कुछ है ही नहीं, बस मैं ही हूँ और मुझे किसी अन्य से कुछ लेना देना ही नहीं है। अभी हमारी अवस्था क्या है, अभी हमारी अवस्था ये होती है कि भाई मैं हूँ और ये संसार है और संसार को मेरे अनुसार चलना चाहिए। तो ये तो क्या है, ये वास्तव में अहंकार वाला युग हो गया। तो जन्म मरण योग हो गया ना, और क्या हुआ, जन्म मरण, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु होती रहती है, इसमें कुछ होता तो है नहीं। जिसने संसार को जो है श्रेष्ठ मान लिया और बोला कि मैं कुछ नहीं हूँ, संपूर्ण संसार ही मैं हूँ, उसका कर्म हो गया, निष्काम कर्म से कर रहा है वो। जिसने जो है ये बोला कि संसार है ही नहीं, बस मैं ही हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, उसका ज्ञान योग हो गया, वह वैराग्य में चला जाएगा, ज्ञान योग हो गया, उसने भी अपना कल्याण कर लिया। और फिर जो सबसे श्रेष्ठ बोध बताया गया वह फिर भक्ति योग होता है, जिसमें कि व्यक्ति इस संपूर्ण संसार को भगवान मान लेता है और भगवान मान करके जो है और भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, और ये बोल लेता है कि एक संसार के प्रति, एक संसार से बड़ी एक सत्ता है, पुरुष की सत्ता है, और वो जो है उसी से संसार प्रकट हुआ है, और वो जो पुरुष है वह मेरा स्वरूप है, वह ही मेरा है और मैं उसका उद्गान करूँगा। तब जो है वह भक्ति योग हो जाता है। फिर व्यक्ति प्रेम करने लगता है, फिर व्यक्ति जो है वह संपूर्ण जगत से प्रेम करने लगता है, अपने आप से भी प्रेम करने लगता है, सब कुछ प्रेम करने लगता है। ऐसे व्यक्ति के लिए पुरुष सामने प्रकट हो जाते हैं, उसके द्वारा ही प्रकट हो जाते हैं, उसमें से ही प्रकट हो जाते हैं वास्तव में भगवान, क्योंकि वह उद्गीत ही हो जाता है, वह स्वयं ही जो है वो हो जाता है। तो इसीलिए भक्ति भगवान है बोला जाता है। तो जो वो परम शांति होती है जिसको राम कहा गया है, या वो जो परम आकर्षण होता है जिसको कि कृष्ण कहा गया है, या जो वह देवी हैं जिन्होंने जो सारे असुरों को नष्ट करती हैं, दुर्गा माता, जिनको कि बृहदारण्यकोपनिषद में दूर नाम से देवता बोला गया है वो, या आप परम वैराग्य या ज्ञान को देख लीजिए तो भगवान शिव। तो ये व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, और ये जो हमारे ईश्वर कोटि के देवता हैं ये हमारे द्वारा प्रकट हो जाते हैं। या गणपति ईश्वर कोटि के देवता हैं, जो क्या है, नायक के रूप में, जो कि सभी संसार के बंधनों को काट करके पार निकल जाते हैं, जो इनसे किसी से भी कोई भी बंधन उनके बीच में रहता नहीं, सारे विघ्नों को काट करके पार निकल जाते हैं तो उनसे हमारी एकता हो जाती है। और जब उनसे हमारी एकता हो जाती है तो हम तो भक्त जो है वो भगवान को सीधा अनुभव कर लेता है। तो वो यहाँ पे इस सूत्र में बताया। आशा करता हूँ कि मैंने इस सूत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।